बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखते होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में जो सैंडविच लेके आई हूँ वो आम तरीके से नहीं बनेंगे, बड़े स्पेशल तरीके से बनेंगे। इनका नाम है एग फ्राइड सैंडविच और ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनते हैं। वैसे तो सैंडविच मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन ये कुछ मैं थोड़ा सा हट के अपनी रेसिपी से बना रही हूँ और उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी, क्रिस्पी और बड़े मज़े के बनते हैं और आप इनको सुबह ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और इनका बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो हमें ब्रेड चाहिए उसको मैंने जो है ना वो ट्रायंगल फॉर्म में मैंने इनको काट लिया है। आप चाहें तो ना भी काटें तो आप इसके अंदर फिलिंग करने के बाद भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो इस तरीके से कटिंग की है। इनके किनारे उतार देने हैं और आपने इनको ट्रायंगल फॉर्म में काट लेना है, जैसे कि मैंने काट के रखे हुए हैं। ठीक है, आप फिलिंग के बाद भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमें इसके लिए चाहिए शामी। मैंने फ्रीज करके रखे हुए होते हैं क्योंकि मुझे जल्दी बनाने होते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्सेस के लिए। तो ये देखिए मैंने इस बॉक्स में फ्रीज करके रखे होते हैं शामी। इसकी रेसिपी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि शामी बनाने की क्या रेसिपी है। ये चिकन शामी है। 2 एग्स चाहिए हमें। सबसे पहले हम एग तोड़ लेंगे और उसको अच्छे तरीके से प्लेट में मिक्स कर देंगे। प्लेट में मिक्स करने का पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अच्छा, इसमें जो है ना एग में आपने डालना है 1/2 टीस्पून नमक, ऑरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा, एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि फ्लेवर के लिए, एक खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा हम ऑरिगेनो डाल देंगे। ये एक इटालियन हर्ब है, पिज़्ज़ा में यूज़ होती है, सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ होती है और गार्लिक ब्रेड में भी यूज़ होती है। उसके ऑरिगेनो डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल चुटकी बराबर जो है ना वो कह लें कि हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपने इसी अंडे में शामी को डिप करके भी फ्राई कर लेना है और बाद में प्लेट में अंडा डालने का और इसमें शेक करने का जो एक मकसद है वो मैं आपको बताऊंगी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं पैन में ऑयल डाल दूंगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसी में हमने शामी को फ्राई करना है, इसी ऑयल में। कोई 2-2, 3-3 बर्तन आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से अंडे में डिप करने के बाद हम इसको पैन में डाल देंगे। इसी तरह दूसरा शामी लेंगे, उसको भी इसी तरीके से दोनों साइडों पे अंडा कोट करने के बाद हम इसको ऑयल में रख देंगे। इसी तरह से सारे शामी हम फ्राई कर लेंगे जितने कि हमने सैंडविचेस बनाने हैं। जब इनकी एक साइड थोड़ी सी जो है ना वो हो जाए, फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आपने जो है ना वो इसको चेंज कर देना। ये लो टू मीडियम हीट के ऊपर मैंने इनको रखा है। इसकी एक साइड को चेंज कर देंगे, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हुआ है तो इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे हम। एहतियात के साथ साइड अपनी चेंज कर लेनी है कि टूटने ना पाए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और खाने में डिफरेंट टेस्ट आता है।
ये अच्छे तरीके से जब दोनों साइडें इसकी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इनको जो है ना वो टिश्यू पेपर के ऊपर या जो एब्जॉर्बिंग पेपर होता है उसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे शामी को। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको जो है ना वो निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे या फिर एब्जॉर्बिंग जो टिश्यू होता है उसके ऊपर। निकालने का मकसद यही होता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा सारी जो ऑयलिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाए और ज़्यादा ये आपको ऑयली ना फील हो। अब अगला मरहला ये है कि जो आपने ट्रायंगल कटिंग की थी ब्रेड की, उसके अंदर आपने उन दोनों को जोड़ देना है और उसके अंदर आपने एक शामी को अच्छे तरीके से जो है ना वो फैला के डाल देना। फोक के साथ आप ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों हिस्सों में इनको अलहदा कर दिया है। अब मैं इसमें सिर्फ म्यूनीस डालूंगी, कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाले या केचप वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है केचप तो आप डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आजकल वेदर थोड़ा सा इस तरह का है तो मैं अपने बच्चों को कोई भी स्पाइसी चीज़ें नहीं दे रही, तो मैं इसमें केचप नहीं डालूंगी। अगर बड़ों के लिए आप ये स्नैक्स बना रहे हैं ये वाले सैंडविचेस, तो फिर आप अलहदा से केचप यूज़ कर सकते हैं या अंदर भी कर सकते हैं आप, जैसे कि म्यूनीज है। इसी तरह से मैंने सारे सैंडविचेस देखे रेडी कर ली हैं। आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ पकड़ के। इस तरह से आपने इनको अच्छे से जो है ना वो बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट में अंडा डालने के पीछे क्या लॉजिक थी। प्लेट में अंडा डालने का मकसद ये था कि हम इजीली इन सैंडविचेस को उसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी बाउल वगैरह में अंडा डालेंगे तो आपको सैंडविचेस उसमें डिप करते हुए सैंडविच टूट जाएंगे। तो ये थी वजह कि प्लेट में जो है ना वो खुले बर्तन में अंडा डालने का मकसद यही था। चारों तरफ से अच्छे तरीके से जो है ना वो डिप कर लेना है सैंडविच को। अंडे में डिप कर लेना है और साइडों पे भी लगा देना है और फिर आपने इसको रख देना है फ्राई होने के लिए। इसके लिए आपने हीट बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी कि सैंडविच जल जाए, बहुत लो भी नहीं रखनी कि सैंडविच के अंदर जो है ना वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से एक साइड जब इसकी पक जाए, ये मीन्स के गोल्डन हो जाए, क्योंकि एग बहुत जल्दी जो है ना वो गोल्डन हो जाता है। सारी चीज़ें इसके अंदर पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी कच्ची नहीं है कि इसके लिए आपको ज़्यादा वेट करना पड़े। तो आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको किनारों से थोड़ा सा खड़ा करके ना स्पैटुला की मदद से आपने इसके किनारों को भी फ्राई कर लेना है जहाँ पे हमने अंडा कोट किया था। इस तरह जो सैंडविच के अंदर का मटेरियल है वो अंदर ही रहेगा और बाहर एक बड़ी खूबसूरत सी कोटिंग हो जाएगी। सारी साइडें जो तीनों की तीनों इस के जो हैं ट्रायंगल सैंडविच की जो तीनों साइड्स हैं ना उनको इसी तरीके से आपने जो है ना थोड़ी थोड़ी देर स्पैटुला के साथ खड़ा करके उसको आपने फ्राई कर लेना है। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी आप लेंगे, साइडों से लगाएंगे दोनों और उनकी एजेस पे भी लगा देंगे। अच्छे तरीके से कोटिंग करने के बाद आप उसको भी फ्राई कर लेंगे। सारे सैंडविचेस आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। जब एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो आप उसको दबा सकते हैं ताकि अंदर का मटेरियल अच्छे तरीके से अपनी जगह पे सेट हो जाए और म्यूनीस भी बाहर नहीं आए। हल्के हाथों से बिल्कुल दबाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं दबाना कि सैंडविच टूट नहीं जाए। इसी तरह से इस सैंडविच की साइड्स जो आपने एजेस हैं उनको भी आपने इस तरह सैंडविच को खड़ा करके तीनों साइडों से जो इसके ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं उनको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसी तरह से सारे सैंडविचेस आपने ना रेडी करके ना तो रख लेने हैं। आजकल सर्दी के मौसम में चाय के साथ इन स्नैक्स का बहुत मज़ा आता है। आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, आप इनको बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं और आप रात को भी चाय के साथ भी ले सकते हैं। हल्की फुल्की
मूवी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े अच्छा ये एक अच्छा सा ब्रंच बन जाता है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से और बहुत ही जल्दी से अगर आपने शामी फ्रीज करके रखे हो तो ये बहुत ही आसानी से बड़ी तेज़ी से बन जाता है। शामी की जगह आप इसमें फ्राइड एग भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखिए नज़र आ रही है कितनी खूबसूरत है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसके दोनों साइड्स भी और इसके एजेस भी। ये देखें, ये फ़ायदा था इसको एजेस से भी पकाने का, इसका एज भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक हो जाता है, मटेरियल खाते हुए बाहर नहीं आता। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो या फिर इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब काइंडली ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है और हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आजकल कोरोना में अपने प्यारों को खसूसी तौर पर इस तरह के स्नैक्स घर में बना के दें, बाहर जाने से परहेज़ करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।